भक्ति दृढ़ होनी चाहिए बंधु। कैसी दृढ़ होनी चाहिए? भक्तमाल में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है बंधु। हम भक्ति करते तो हैं लेकिन उतनी दृढ़ता से नहीं करते जितनी करनी चाहिए, वरना भगवान की भक्ति से क्या संभव नहीं है बंधु। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति से क्या नहीं पा लिया? भगवान पर विश्वास करके अजामिल ने क्या नहीं पा लिया? गजराज ने भगवान पर विश्वास करके क्या नहीं पा लिया? विश्वास और फलदायक का भगवान पर विश्वास होना चाहिए, उनकी भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। भक्तमाल में बंधु एक कथा आती है कि जयपुर के पास में दौसा है। उस दौसा के निकट एक व्यापारी निवास करते थे जिनका नाम था रंगजी स्वामी। वे रंगजी स्वामी व्यापारी थे, खूब व्यापार चलता था। उनके तरह पास में 8-10 नौकर भी काम किया करते थे। उन नौकरों में से एक नौकर बंधु मर गया। जब वह मरा तो अपने कर्मों के कारण वह यमराज के पास पहुंचा है, नरक में पहुंचा। यमराज ने उसको यातना दी और यमराज की यातनाओं से यातना भोग करके उसका शरीर शुद्ध हो गया। अब यमराज ने उसने कहा है कि तुम अब हमारे यहाँ पर सेवा का काम करो। सेवा क्या सेवा दी कि जो दोषी आते हैं नरक में, जो आते हैं उनको पिटाई लगानी है यहाँ पर। उसके लिए उस नौकर को आज यमराज ने वहां पर रख लिया। अब क्या करता है, जो भी जीवात्मा आता है जिसको जो भी दंड रहता है उसको वहां पर वह दंड देने लगा। एक समय की बात है, यमराज ने उसको अपने दूतों में नियुक्त कर दिया है कि अब जिस जीवात्मा को लेने जाना रहता है तो इसको वहां पर भेजा जाता है। एक बार संयोग से क्या हुआ कि जिस जयपुर के पास में जो दौसा था, जहां पर ये रंगजी स्वामी जो व्यापारी थे वे निवास करते थे, जिनके यहाँ का ये नौकर था, उसी गांव में इसको जाना था। एक बंजारे को लेकर के आना था। तो इसने सोचा, देखो मैंने जीवन भर सेठ जी का नमक खाया है, क्यों ना एक बार मैं सेठ जी को चेता आता हूं। जाकर के सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी से कहा, सेठ जी देखो अब जो मेरी ड्यूटी है, मेरी जो नौकरी है वो अब यमराज के पास में लगी है। तुम ऐसा कोई काम मत करना ताकि तुमको नरक में आना पड़े, क्योंकि नरक में आओगे तो तुम मेरे हाथों पीटे जाओगे। और सेठ जी मैं नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, लेकिन चूंकि यमराज मुझको आदेश देंगे तो पीटना तो मुझको पड़ेगा। इसीलिए सेठ जी आप कोई ऐसा काम ना करना ताकि आपको नरक में आना पड़े। सेठ जी को थोड़ी विश्वास होने वाला था बंधु। आज रंगजी स्वामी बोले, अरे कैसी बातें करता है, कल तक मेरे यहाँ नौकरी करता था और अब बोल रहा है कि मेरे हाथों आपको पिटना पड़ेगा। कोई प्रमाण दे, कोई प्रमाण दे तब मैं मानूं तू यमराज का दूत है। तब उसने कहा कि सेठ जी आप अपने घर की छत पे आकर के खड़े हो जाओ, देखना सामने जो सड़क जा रही है, जैसे ये सड़क जा रही है, सामने जो सड़क जा रही है वहां से बैलगाड़ी लेकर के अमुक बंजारा निकलेगा। वह बंजारा जब निकल के जाएगा तो देखते ही देखते उसके बैल पागल हो जाएंगे। बैल पागल हो जाएगा, वो बैलगाड़ी को रोकेगा। बैलों को जैसे ही उतारेगा वो बैल एकदम से उस पर गुस्सा करेगा और अपना जो सींग है उस बंजारे के पेट में डाल देगा। इसी प्रकार से उसका प्राणांत हो जाएगा और उसको मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। अब जैसे ही इतनी सी बात बोली है, एकाएक सेठ जी ने कहा, अरे उस बंजारे को तो मैं जानता हूँ, वो तो अभी बहुत हष्ट पुष्ट है। कि नहीं सेठ जी अब उसका समय आ चुका है। देखते ही देखते बंधु बैलगाड़ी वहां से निकली है। बैलगाड़ी यूं ही निकल रही थी, एकाएक उस जो बैलगाड़ी के जो बैल थे वो बैल एकाएक उसमें से एक बैल पागल हो गया। पागल हुआ है, बंजारे ने बैलगाड़ी को रोका है। जो बैलगाड़ी रोक करके बैल को सहला रहा है, इतने में ही गुस्सा से आज उस बैल ने जो अपना सींग मारा है उस बंजारे के पेट में लगा है। पेट को विदीर्ण करता हुआ एकाएक वहीं पर उसका प्राणांत हुआ है। अब जैसे ही इस घटना को सेठ जी ने अपनी छत से देखा है, मन में विचार आ गया है कि ये बात बिल्कुल सच्ची कह रहा है। अब तो मुझे अपने सारे काम बंद कर देने चाहिए, वरना मुझे अपने सेवक के हाथों पिटना पड़ेगा। ऐसा दृढ़ वैराग्य उनके हृदय में आया है। अपने बेटे को सारा व्यापार सौंपा है और जो श्री रामानंद स्वामी जी हैं उनके शिष्य हैं श्री अनंत दास जी। अनंत दास जी से जाकर के उसने दीक्षा ली है। इतना वैराग्य इसका हो गया है, इतना भजन इसने किया है, इतना भजन इसने किया है कि एक घटना बतलाते हैं कि एक समय
इनका जो बालक था, जो व्यापार संभालता था, उस बालक को रात में भूत दिखने लगा है। भूत आकर के इसको परेशान करने लगा। तो जब भूत आकर के परेशान करने लगा है तो इसने अपने पिताजी से जाकर के बात कही है। तब पिताजी ने कहा है कि तुम जिस स्थान पर, जिस बिस्तर पर सोते हो, उस बिस्तर पे आज मैं शयन करूंगा, फिर देखता हूं कौन सा भूत आता है। तो जैसे ही आज रंगजी स्वामी वहां पर शयन करे हैं, एकाएक भूत आया है। जब भूत आया है तो आज रंगजी स्वामी उसको पकड़ने के लिए दौड़े हैं। वह भूत भी दौड़ करके दूर से ही उनके चरणों में पड़ गया है, दंडवत प्रणाम कर रहा है और कह रहा है, महाराज मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या आपका स्पर्श कर सकूं। तब रंगजी स्वामी बोले हैं, तू यहाँ पर क्यों आया है? तब वह कहता है, हे प्रभु, मैं तो अपनी मुक्ति की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। मुझे एक युक्ति पता चली है, मुझे एक उपाय पता चला है। यदि आप अपने चरणों का जो धोवन जल है, आपका जो चरणोदक है, उस चरणोदक को मेरे ऊपर डाल दोगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी इस योनि से। आज बंधु रंगजी स्वामी ने उस जीवात्मा के कल्याण के लिए अपना चरणोदक लिया है। भगवान का नाम स्मरण करके जो चरणोदक डाला है, वह आज वहां से मुक्त हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका प्रभाव इतना रहता है कि भूत प्रेत भी उनके पास में नहीं आया करते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदा सर्वदा भगवान का भजन करना चाहिए। और बंधु, भगवान का भजन भी इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति इस जीवात्मा को हो जाए। सरस किशोर जी महाराज तो इतना दिव्य पद लिखते हैं, वे कहते हैं भूत बनते हैं। भूत कौन बनते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में कभी भजन नहीं किया है, वे ही भूत बनते हैं। भजन बिना नर मर घट के भूत, भजन बिना नर मर घट के भूत। श्यामा श्याम भजे रसनासो, श्यामा श्याम भजे रसनासो। तिनको जान सपूत, भजन बिन नर मर घट के भूत। तो भूत बंधु कौन बनता है? जो भगवान का भजन नहीं करते वे ही भूत बनते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा सर्वदा भगवान का ही भजन करे, भगवान की आराधना करे। देखो यदि आप मन में यह विचार करो, हम इस संसार में आए हैं, हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, हम पूरी ईमानदारी से रहे। जैसे आजकल के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम ईमानदारी से रहते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तुझे देखना इबादत